एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। और आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और आज मैंने ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई है, मेरे प्यारे से गोविंद के दर्शन आप सब ने वीडियो की स्टार्टिंग में कर लिए हैं, क्योंकि सुबह जैसे आरती होती है, भोग लगाया तो बस ध्यान में आ गया था कि लाला की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। क्योंकि कुछ बहनें हैं जो मेरे लाला को ढेर सारा प्यार करती हैं। एक आध बार ऐसी वीडियो बन जाती है जिसमें मैं लाला की वीडियो क्लिप नहीं डालती हूँ तो कमेंट्स आता है कि आज तो लाला के दर्शन भी नहीं करवाए। तो मैंने वो सुबह सुबह वीडियो क्लिप निकाल ली थी और अब है ये शाम के 5:30 बजे का टाइम। तो ब्लॉग वीडियो आज मैंने नहीं बनाई थी। आज मैं लगी हुई हूँ अपनी बस तैयारी करने में, क्योंकि हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। तो सोचा कि चलो आप सब बहनों के साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और वीडियो तो नहीं बनाई है लेकिन आप सबसे मिल लेती हूँ और आप सबको अपनी खुशी के साथ साथ आप सबको अपनी खुशी में शामिल कर लेती हूँ। वैसे काफ़ी टाइम से ये मन में विचार था, इच्छा थी कि श्री धाम वृंदावन जाएं। श्री जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि श्री जी हमें बुला लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वृंदावन में बरसाने में तो हमारी अलबेली सरकार है, उन्हीं की चलती है। जब वो किसी का बुलावा करती है तभी कोई जीव वहाँ पर जा पाता। भाई ऐसे नहीं जाना कि उतना भाई चला गया। अगर कोई जाता है ना तो अपने आप को भाग्यशाली समझे कि भाई प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है, श्री राधा रानी की कृपा है जिन्होंने हमें धाम बुलाया है। तो कल जा रहे हैं वृंदावन धाम। विशाल तो नहीं जा रहा है, विशाल ने तो मना कर दिया है। मैं, अनुज और अनुज के पापा जी और हमारे प्यारे से ठाकुर जी, 4 तो हम हैं। और गांव में जैसे मेरी देवरानी है जिसके लाला की मैंने ड्रेस आप सबको दिखाई थी, तो मेरे देवर देवरानी, उनका एक बेटा है और उनका छोटा सा केशु, और एक और है साथ में। कौन है मैंने कभी उनको देखा नहीं है, लेकिन एक और है। तो कुल मिला के हम 9 जने हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं भाई धाम। तो आओ आप सब भी चलते हैं श्री धाम वृंदावन। और जैसे हम गए थे पिछली बार सितंबर में, पहली बार गई थी मैं जब वृंदावन, तो कुछ पता ही नहीं था तब। तो मतलब ये भी नहीं पता था कि वृंदावन है भाई, कहाँ पर है, कुछ नहीं पता था। बस श्री जी ने बुलाया, चले गए। और वैसे हम उस टाइम पे 4-5 दिन का प्लान करके गए थे, लेकिन हम 2 दिन में ही वापस आ गए थे। और अब की बार का प्लान ही हमारा 2 दिन का है। जैसे कल जाएंगे तो सुबह सुबह यहाँ से 5 बजे बस जाती है सोनीपत से श्री धाम वृंदावन के लिए, तो उसमें जाएंगे। 9 बजे तक कहते हैं कि वो वृंदावन छोड़ देती है। तो दिन में देखते हैं भाई ठाकुर जी की कृपा से कहाँ दर्शन होते हैं, प्रभु कहाँ लेकर जाते हैं। क्योंकि पिछली बार हम गए थे कहीं ना कहीं अपने आश्रित होकर और अपने जनों के आश्रित होकर, लेकिन अब की बार सच बताऊँ ना, दिल से कह रही हूँ कि ना अपना भरोसा ना अपने जनों का भरोसा, अब केवल मेरे ठाकुर जी का भरोसा। क्योंकि हम परेशान वहीं पर होते हैं जब अपना भरोसा करते हैं। जब भरोसा उसका होता है ना तो वो सब कुछ देते हैं। तो भाई ठाकुर जी के भरोसे होके वृंदावन धाम जा रहे हैं। तो 2 दिन में लौट आएंगे। मतलब जैसे कल जाएंगे सैटरडे को, ये वीडियो आप सबको मिलेगी तब तक तो हम धाम पहुंच गए होंगे। मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के और रात को अपलोड कर दूंगी, जैसे वहाँ पे टाइम मिलेगा तो पब्लिश कर दूंगी, आप सबसे मिलना हो जाएगा और आप सबको पता भी चल जाएगा कि आज हम सब कहाँ जा रहे हैं। तो श्री धाम वृंदावन पहुँच चुके होंगे। तो फिर संडे को ये है दिन में दर्शन करके, और शाम के 6 बजे 6:30 बजे वहाँ से ट्रेन की वापसी होती है, उसमें वापस आ जाएंगे। तो 2 दिन में जितना दर्शन होगा उतना आ जाएंगे। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, हमारे चाहने ना चाहने से। हाँ, दिल में एक तड़प जरूर बनानी पड़ती है। अब हम विचार ही ना करें, हम सोचे ही ना और हम सोचे कि भगवान ही सब कुछ कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाह होनी चाहिए हृदय में। एक कदम रखते हैं ना तो भगवान 10 कदम दौड़ के चले आते हैं। बस इतना करना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फिर एक वही कहावत हो जाएगी
कि भाई एक छोटी सी कहावत मुझे याद आ गई है, आप सबको सुना देती हूँ। हालांकि जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की ना तो ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन अब जब याद आ ही गई है तो आप सबको सुना देती हूँ। बड़ी प्रेरणादायक कथा है ये। एक आदमी था कि वो भगवान का बहुत बड़ा भगत था, बहुत बड़ा, खूब पूजा पाठ करना, भगवान का भजन सिमरन करना, मंदिर जाना, सब तरह से मतलब वो पूर्ण भागवत था। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक इच्छा थी, कामना थी। तो वो हर रोज़ भगवान से जब मंदिर जाता था ना तो एक ही प्रार्थना करके आता था कि हे भगवान, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक लॉटरी लगवा दीजिए। ये आपने परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, बेटियां दी हैं, इनकी शादी वगैरह हो जाएगी तो अच्छे से ये सारा काम संपन्न हो जाएगा। प्रभु एक लॉटरी लगवा दीजिए। अब वो रोज़ मंदिर जाए, रोज़ एक ही प्रार्थना करे, रोज़ मंदिर जाए, एक ही प्रार्थना करे। अब लॉटरी की टिकट तो खरीदे नहीं कि भाई देखो भगवान भी तो तभी करेंगे ना जब थोड़ा बहुत हम कुछ हाथ पैर हिलाएंगे, वैसे तो है नहीं ऊपर से बरस जाएगा एकदम से। अब टिकट उसने खरीदी नहीं। ऐसा करते करते जैसे तैसे करके उसने बेटियों की भी शादी कर दी, बेटों की भी कर दी। अब सब मतलब उसका सब कुछ सही हो गया। और एक दिन उसका अंत समय आ गया, जब उसके यहाँ पर शरीर का अंत हुआ। अब इतना पूर्ण भागवत था भाई, भगवान की इतनी भक्ति करने वाला था, तो ऐसे तो है नहीं कि वो कहीं भी चला जाएगा। वो सीधे गया वैकुंठ धाम भगवान के पास। तो जाके कहने लगा कि प्रभु मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस छोटी सी है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कहाँ कमी रह गई थी मेरे अंदर। मैंने हर रोज़ मंदिर में आपके चरणों में बैठकर गुहार लगाई, प्रार्थना की कि हे प्रभु सिर्फ एक लॉटरी लगवा दीजिए, इन बच्चों की शादी हो, वो भी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था, वो परिवार जो आपने मुझे दिया था मैं उस परिवार के भरण पोषण के लिए मांग रहा था, मेरा उसमें ज़्यादा कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन आपने मुझे दिया ही नहीं। तो भगवान हंसे और कहने लगे भले आदमी, मैं हर रोज़ इंतज़ार करता था कि ये मेरा भक्त कब एक लॉटरी की टिकट खरीद के लाए और कब मैं इसके नंबर को लगाऊं, पर तूने कभी टिकट ही नहीं खरीदी। मैंने हर रोज़ इंतज़ार किया कि आज तो ये मंदिर से जाएगा, सीधा एक लॉटरी की टिकट खरीद के लाएगा और फिर जो नंबर निकलेगा वो मैं लगाऊंगा, इसी का नंबर निकलेगा। लेकिन भाई ऐसा करते करते तेरे सब काम पूरे हो गए, पर तूने लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदी। अब मैं क्या करूं? तो ये जो एक प्रेरणादायक कहानी है ना, ये हमारे जीवन की है। हम लोग करते तो यही हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए। पहली बात तो ये है कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना ही नहीं आता, हम क्या मांगे। भगवान से मांगना हो तो प्रभु की भक्ति मांगिए, प्रभु के चरणों का आश्रय मांगिए, ये होता है मांगना। लेकिन हम क्या मांगते, भगवान जी मेरा अच्छा सा घर बन जाए, भगवान मेरे बच्चों की शादी हो जाए। अरे ये बच्चे हमारे थोड़ी हैं, उसी के हैं, वो जैसे मर जाए करेगा, उसको करना है, हमारी थोड़ी है ये टेंशन, ये उसकी है, उसने दिया है ना, वो संभालेगा। हमारा काम तो होता है अपने प्रभु को याद करना, उसका ध्यान करना, उसके में खोए रहना, ये हमारा काम होता है। लेकिन हम क्या करते, प्रभु एक गाड़ी दे दीजिए, प्रभु एक बंगला दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए। हाँ देता है भगवान, लेकिन अब हम बैठे, अब जब मैं ही हूँ यहाँ बैठी रहूँ और ये सोचूं कि धाम जाना है, वृंदावन, मतलब विचार ही ना करूं अंदर में कि वृंदावन जाना है या नहीं जाना, वहाँ का नाम ही ना लूँ, कोई कुछ नहीं सोचूं, तो प्रभु आगे का मार्ग कैसे तय करेंगे। थोड़ी सी प्रेरणा अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने अंदर एक उत्साह लेकर आना पड़ेगा। अब कोई भी मान लिया धन ही चाहिए है प्रभु से, तो कोई काम करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अगर हमारे लिए उचित होगा तो हमें तो भगवान से यही कहना चाहिए, प्रभु जो मेरे लिए उचित हो ना वही दे दो, फालतू ना चाहिए। अगर मेरे लिए इसमें कोई नुकसान हो, हित ना हो, तो आप बिल्कुल मत देना, अपने चरणों की भक्ति देना। ये तो हम मांगते नहीं भाई, मांगते तो दुनिया का खजाना ही है, चाहे उसमें कोई भी हो। तो ऐसा है, अगर प्रभु से मांगना है ना तो पहले उसके लिए कर्म करो। अगर हम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, सच्चाई से जब कर्म करते हैं ना, तो वो परमात्मा बहुत दयालु है, वो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा देता है। लेकिन हम निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से अपने काम को नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने तो कितना अनमोल ये मनुष्य का जन्म दिया है, बड़ी कृपा की है, वरना पता नहीं कहाँ पड़े थे, कहाँ नहीं थे। ये तो अब जाकर थोड़ी सी सुधि आई है कि प्रभु की कृपा है, इतना अनमोल जन्म दिया है। तो बहनों चलो, ये जीवन तो यूं ही चलता रहेगा, ये काम घर का, वो काम, यूँ काम,
पता भी है कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, कब प्राण निकल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। अगर प्रभु के धाम में ही प्राण निकल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बाकी प्रभु की इच्छा। तो चलो बहनों, चलते हैं श्री धाम वृंदावन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबके साथ ढेर सारी बातें हो गई हैं और फिर देखती हूँ वहाँ पे अगर कोई वीडियो क्लिप भाई प्रभु की कृपा से बनी तो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे चाहने से नहीं बन पाएगी। अगर वहाँ का माहौल मेरे लिए ऐसा क्रिएट नहीं हुआ कि मैं वीडियो क्लिप बनाऊँ ना बनाऊँ तो नहीं भी बन पाएगी। सब प्रभु की कृपा, कुछ बनी तो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो वहाँ से आने के बाद फिर आप सबके साथ अपना अनुभव शेयर करूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।